शिक्षक साथी, इस वीडियो में हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। वेंडर द्वारा बनाए गए बिल को वेरीफायर द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है और अप्रूवर को भेज दिया जाता है। अप्रूवर उस बिल को कैसे अप्रूव करेंगे, कैसे पीपीए फाइल यहाँ अटैच करेंगे, इस जानकारी को हम देखेंगे। यहाँ जो नया ऑप्शन शुरू किया है बिल को अप्रूव करने के लिए, पीपीए फाइल आपको अटैच करनी होती है। तो इस पीपीए फाइल को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे अटैच करेंगे, यह प्रक्रिया हम देखेंगे। तो डीजीगो पोर्टल पर यदि आप 2 आईडी से कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य चेकर को करना होता है बिल अप्रूव करने का, और 3 आईडी से कार्य कर रहे हैं तो अप्रूवर को बिल को अप्रूव करने का कार्य करना होता है। तो इस कार्य के लिए आप ब्राउज़र पर डीजीगो पोर्टल सर्च कर लें। डीजीगो पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन। डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आपको SBI CSS लॉगिन को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर अप्रूवर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करेंगे और डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं। डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ आपको फंड शो हो रहे हैं, जो आपके विद्यालय को बजट प्राप्त हुआ है और अभी वर्तमान में कितना बजट शेष है और कितना आज तक आप खर्च कर चुके हैं और कौन से बिल अभी अप्रूव करने के लिए शेष हैं, उसकी राशि भी यहाँ पर दी गई है। तो जो मेकर द्वारा बिल अप्रूवर को भेज दिए जाते हैं या चेकर को भेज दिए जाते हैं, हम 2 आईडी से कार्य डीजीगो पोर्टल पर हो रहा है, उस कार्य को हम देखते हैं। यहाँ पर मेकर हैं और चेकर हैं। तो मेकर द्वारा बिल जनरेट करके और चेकर को भेज दिया गया है। चेकर किस प्रकार से बिल को अप्रूव करेंगे उस जानकारी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो बिल भेजे जाते हैं वह आपको मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ जो बिल आपको शो होंगे वह मैनेज इनबॉक्स में शो होंगे। जो लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन है, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल। तो आप बिल अप्रूव करना चाहते हैं, बिलों की जानकारी देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा मैनेज इनबॉक्स। मैनेज इनबॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है पेज ओपन हुआ है, इसे क्रॉस पर क्लिक करके आप हटा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल, यहाँ जो 2 बिल हैं ऊपर के, इन्हें अप्रूव किया जाना शेष है और जो नीचे बिल दिए गए हैं अप्रूव कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला बिल आप देख रहे हैं 2700 रुपये का है और दूसरा 300 रुपये का है। और हम नीचे देख रहे हैं एक 4480 का बिल है, 25050 का बिल है और 2340 रुपये का बिल है। तो यहाँ हम पहला बिल जो यहाँ पर दिया गया है 2700 रुपये का, इसे अप्रूव करके देखते हैं। इस बिल से संबंधित आप जानकारी देखना चाहते हैं तो लास्ट कॉलम में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसे आप क्लिक करके बिल से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ आप बिल से संबंधित जानकारी देख रहे हैं, किसके द्वारा यह बिल भेजा गया है वह भी जानकारी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और रिसीव डेट। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा बिल को अप्रूव करने के लिए। डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपको ब्लू लाइन्स में कोई जानकारी शो हो रही है, बिल की जानकारी शो हो रही है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जानकारी शो होती है, फाइनेंशियल ईयर, नेचर ऑफ पेमेंट, टाइप, एंटिटी, DDO, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, सैंक्शन डेट। यह बिल कब सैंक्शन किया गया उसकी भी यहाँ पर दिनांक है और ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट, इसे हम अटैच कर चुके हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड में अपलोड EPPA अटैचमेंट। यहाँ पर जो भी बिल आप अप्रूव करना चाहते हैं तो उसकी आपको EPPA फाइल अटैच करनी होती है। अब इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस फाइल को, तो जो नीचे आप देख रहे हैं डाउनलोड EPPA फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह EPPA फॉर्मेट आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ ओपन करके देखें, यहाँ पर जानकारी का मिलान कर लें कि आप इसी बिल को अप्रूव करना चाहते हैं। बिल से संबंधित समय जानकारी है, EPPA फाइल है। अब इस पर आपको नीचे साइन करने होंगे अप्रूवर के, और यहाँ पर साइन बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, यहाँ पर जो आपके अथराइज्ड पर्सन हैं इस बिल को पास करने वाले, उनके साइन आपको करवाने होंगे। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के पश्चात इस पर हस्ताक्षर करें और इसकी फ़ोटो आप अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव कर लें। इसे जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो इसे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो हम बैक चलते हैं अपने डीजीगो का जो पेज है जहाँ पर आप
बिल अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने EPPA फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, उसका प्रिंट निकलवा के और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और मोबाइल गैलरी में सेव कर लिया है। अब हम इसे अटैच करके देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ अटैच फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आपको शो होता है। ब्राउज पर क्लिक करें, आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहुँचते हैं। मोबाइल की गैलरी से उस फाइल को यहाँ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं यह बिल का जो EPPA फाइल है वह यहाँ पर सेव है। इस पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पर यह फाइल सबमिट हो जाती है। अब इसे अपलोड कर दें। अपलोड पर आप क्लिक करते हैं तो यह फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है। अब लेफ़्ट साइड में हम देख रहे हैं रिमार्क। यहाँ पर आपको एक रिमार्क लिखना होगा, तो आप रिमार्क लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप रिमार्क लिखना चाहते हैं। पेमेंट से संबंधित आप रिमार्क यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, इसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता, अर्थात यह अप्रूव से ही क्लिक है। अब नीचे हम देख रहे हैं वेंडर की जानकारी। वेंडर की जानकारी है क्या आप इसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर वेंडर का नाम है, यूनिकोड है, अकाउंट नंबर है, एक्टिविटी है, किस एक्टिविटी या किस मद से आप यह पेमेंट कर रहे हैं वह एक्टिविटी भी यहाँ पर दी गई है और राशि भी दी गई है। अब इस बिल को यदि आप यहाँ रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं अप्रूव, रिजेक्ट और क्लोज। यदि आप इस बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं, गलती से यह बिल बन गया है और वेरीफाई हो चुका है, तो आप अप्रूव करने से पहले इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रूव और रिजेक्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। बिल को आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप इस बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो वेंडर की जानकारी जहाँ है वहाँ चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस चेकबॉक्स को आप क्लिक कर दें और नीचे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं घोषणा, आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट हैव रीड द रिमार्क एंटर्ड बाय वेरीफायर अंडर नोटिंग सेक्शन, इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। और आप यहाँ बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक कर दें और यदि रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पर क्लिक कर दें। तो हम इस बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो आप अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू सेव डिटेल, तो यहाँ आप एस पर क्लिक कर देंगे। एस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक OTP अप्रूवर के मोबाइल पर जाता है। उस OTP की आपको यहाँ आवश्यकता होगी। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका डिजीगो पोर्टल पर अप्रूवर का, उस पर OTP जाता है। उस OTP को यहाँ लिखें और सबमिट कर दें। बिल यहाँ पर अप्रूव हो जाता है और पेमेंट कुछ समय पश्चात जो आपके वेंडर हैं उनके अकाउंट में पहुँच जाती है। तो अप्रूवर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त हुआ होगा उस OTP को इस प्रकार से लिखें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा, केस अप्रूव सक्सेसफुली, यह पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। अब कुछ समय पश्चात वेंडर के अकाउंट में यह पैसा पहुँच जाता है। तो हम कैसे देखेंगे कि पैसा वेंडर को पेड हो चुका है, इसकी जानकारी भी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। अगले वीडियो को आप देखकर यहाँ समझ सकते हैं किस प्रकार से हम यह क्लियर करेंगे, यह निश्चित करेंगे कि यह पेमेंट वेंडर के अकाउंट में पहुँच चुकी है। तो यह जानकारी आपने देखी बिल को कैसे अप्रूव करते हैं। तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दें, बिल आपका अप्रूव हो चुका है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर विजिट करते रहें क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगी।